अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो 3 फॉर्म्स थी उनके बारे में बता रही थी, और मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में एग्जांपल्स के थ्रू हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। सही, तो अब देख लेते हैं कि क्या है जी। एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट डी दिया हुआ है, इंटीजर्स ग्रेटर दैन 10। ठीक है, कोई इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं है। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में लिखा हुआ है कि इंटीजर्स ऐसे जो हैं वो आपने लिखने हैं जो 10 से बड़े हों। इंटीजर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि इंटीजर्स जो है वो 3 तरह के इंटीजर्स होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा जो है वो न्यूट्रल इंटीजर है। ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है। ज़ीरो से बड़े नंबर जो है, जैसे ये +1, ठीक है, +2, +3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये यानी ये चलते चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और ज़ीरो से जो छोटे नंबर हैं वो -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3 एंड सो ऑन, यानी ये भी चलते जाएंगे। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है। सही, इन्होंने कहा है इंटीजर्स ग्रेटर दैन 10, यानी इसका मतलब ये है कि हम ये देख रहे हैं 1 2 3, फिर ये आगे जाता जा रहा है 4 5 6 7 8 9 10 तक नहीं लिखने हैं। इन्होंने कहा है 10 से जो बड़े हैं वो लिखने हैं। तो 10 से बड़ा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? 11 12 13 14, और ये चलता चला जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट यानी इंटीजर्स का कोई एंड नहीं होता है ना। तो ये इनफाइनाइट है, आगे तक चलता जाएगा। डॉट 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 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन जो थी वो पूरी हो गई कि इंटीजर्स ग्रेटर दैन 10। ठीक है, 10 नहीं है इसमें, 10 से बड़े नंबर्स। इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा? मैंने आपको पहले भी बताया था, सेट ऑफ एक्स, फिर आगे जो कॉलन है उसको क्या कह रहे हैं? सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स का सेट है ये, बट एक्स इज़ ग्रेटर दैन 10। ठीक है, इंटीजर्स तो हैं लेकिन कैसे इंटीजर्स? वो जो 10 से बड़े हैं। तो ये इनकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं जी। एक और एग्जांपल है, सेट वी इज़ इक्वल टू वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आपको पता है कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप जो मेंबर्स हैं उनको शो नहीं करते, बस सेंटेंस के फॉर्म में आपने लिख दिया कि वॉवल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स, और वो आपको पता है कि कौन से वॉवल्स होते हैं। जब टेबुलर फॉर्म में लाएंगे तो फिर आपको एक एक मेंबर को जो है वो शो करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है v इज़ इक्वल टू वॉवल्स, आपको पता है कौन से होते हैं? A E I O U। ठीक है, और ये भी पता है आपको कि कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और हर मेंबर के बाद कॉमा लगाते हैं। अब आ जाए सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या है यहाँ पर? सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पता है कि सेट वी है, वी इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स। एक्स क्या है? द सेट ऑफ एक्स सच दैट, अच्छा ये जो साइन है ये भी सच दैट है, इसकी जगह आप कॉलन भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। द सेट ऑफ एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। सही, आगे चलें, एक और एग्जांपल देख लें जी। क्या है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी जी? सेट एन। सेट एन क्या है? नेचुरल नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड 10। नेचुरल नंबर्स आपको पता है वो क्या होते हैं? 1 2 3 4, और ये जो आगे नंबर जो है वो एंडलेस है, यानी कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा तो है नेचुरल नंबर्स, लेकिन एक और शर्त लगाई है कि जो 10 से जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। नेचुरल नंबर्स वो एग्जैक्टली डिवाइड 10। सही है, जो 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। अब हम देखते हैं 10 को, पहला नेचुरल नंबर जो है वो क्या है हमारे पास? 10 को हमने 1 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया बिल्कुल, तो ये आपके टेबुलर फॉर्म में एक एलिमेंट आ गया। सही, अब
आगे देखते हैं क्या 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है जी। 2 1 सा 2, 2 5 सा, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो 2 भी आपके ऊपर आ गया, सेट में आ गया। अब देख लीजिए क्या 10 3 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली? नहीं, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, बल्कि पॉइंट्स में आंसर आएगा। इसी तरह क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं। 5 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो आप इसको 5 से अगर डिवाइड करें तो एग्जैक्टली कर जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो 5 भी आपके पास एलिमेंट ऐसा आ गया जो कि 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। अब 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 9 है, यहाँ तक कोई जो है 10 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन 10 को अगर हम देखें तो 10 जो है वो डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली ये कट जाएंगे, आपके पास अगला एलिमेंट आ गया 10। तो वो नेचुरल नंबर जो 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं वो है 1 2 5 10। और ऐसा नहीं हो सकता कि 10 से बड़े एलिमेंट्स हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं अगर 10 को क्या 11 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि 10 से बड़े नंबर हैं ये, तो एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। इसी तरह 10 को 12 भी नहीं कर सकता, 13 भी नहीं कर सकता। लेकिन जो 10 या 10 से छोटे नंबर हैं वो 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 10 को 1 ने भी, 2 ने भी, 5 ने भी और 10 ने भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। तो ये तो हो गया टेबुलर फॉर्म। अब आ जाएं आप सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में आप देख रहे हैं कैसे लिखा है, वही कि सेट n है, यहाँ पर भी सेट n है। ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या लिखें? द सेट ऑफ x सच दैट x इज़ अ नंबर। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने हाँ जी, x इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स 10, जो कि 10 को डिवाइड करें, लेकिन कैसा नंबर? तो वो लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर है? जो 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। सही, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी आ गई है। आगे देख लीजिए जी, सेट c इज इक्वल टू स्क्वायर नंबर्स लेस देन 20। अब स्क्वायर नंबर्स लेस होते क्या है पहले तो ये पता चले, लेस देन 20 तो बाद में बात आती है। स्क्वायर नंबर्स होते क्या है? अच्छा, स्क्वायर नंबर्स का मतलब क्या है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लें, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर ले रहे हैं तो 1 के ऊपर छोटा सा 2 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि 1 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। तो 1 का स्क्वायर अगर हम दें तो क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, आपके पास 1 आ गया। अब चलें आगे का नंबर 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर का क्या मतलब है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4। तो 2 का स्क्वायर किसके बराबर है? 4 के। इसी तरह 3 का स्क्वायर लीजिए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, ये 3 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर ले लीजिए, क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ इक्वल टू 16। सही, तो यहाँ आप देख रहे हैं। फिर हमने 5 का स्क्वायर ले लिया। 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ इक्वल टू 25। अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं स्क्वायर इस तरह निकालते हैं, लेकिन इन्होंने एक शर्त और लगाई है कि स्क्वायर नंबर्स तो हैं लेकिन जो 20 से छोटे हों। तो हमारे पास 1 है 20 से छोटा, 4 है 20 से छोटा, 9 है 20 से छोटा, 16 है 20 से छोटा, लेकिन 25 जो है वो 20 से बड़ा है। तो ये हमारे पास स्क्वायर नंबर्स में नहीं आएंगे। स्क्वायर नंबर्स में आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या आए, फिर स्क्वायर नंबर्स में आ गए हैं 1 4 9 और 16, और मैंने दिखा दिया आपको स्क्वायर नंबर्स कैसे निकलते हैं। और जो है 25 जो है वो क्योंकि 20 से बड़ा है स्क्वायर नंबर, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सही, अब देख लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वही पुराना तरीका है। c इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, स्क्वायर नंबर तो है लेकिन x इज़ लेस देन 20। स्क्वायर नंबर्स ऐसे जो कि 20 से छोटे हो। तो ये तो हमने देख ली कुछ एग्जांपल्स। अगले लेक्चर में हम जो है वो इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।